जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को हम सब की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अनमोल लकी चाम्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद की सुबह और अभी फ़जर का वक्त हो रहा है। बच्चे और अहमद ने प्रॉपर गुस्ल ले लिया और उसके बाद जो है वो फ़जर की नमाज़ इस वक्त घर में पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो ईदगाह जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं अहमद ने मुझे बोला था कि आप जानेमाज़ और पानी की बॉटल और जो मैं फूल लेके आया था वो साथ में रख देना, वो साथ दे देना। तो वो थैली में मैंने पैक कर दिए थे। फिर यहाँ पे बच्चे तैयार होके निकल रहे थे और जाने से पहले जो है ये बच्चे काउस को जो है वो खाना और पानी दे के जा रहे थे, ताकि जब हम आएंगे वहाँ से वापस तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम जानवर और हमारे जानवर जो हैं इनकी कुर्बानी होनी है, तो उससे पहले जो है इनको खाना वगैरह दे के जाएँ। फिर बच्चे और अहमद जो है वो बाइक पर बैठ गए थे ईदगाह जाने के लिए। और उलमा इकराम बताते हैं कि जब ईदगाह जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की, तो एक रास्ते से जाओ और जब वापस आओ तो रास्ता बदल कर आओ और जाते हुए जो है वो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाओ। तो वही तरीक़ाकार जो है वो अहमद भी अपनाते हैं, बच्चों को इसी तरह से सिखाते हैं कि इस तरह से पढ़ते हुए चलो, और पढ़ते हुए लेके जाते हैं बच्चों को और वापसी में रास्ता बदल के यानी दूसरे रास्ते से लेके आते हैं। ईद की नमाज़ हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ये लोग हर साल की तरह जो है क़ब्रिस्तान चले गए अपने दादा अब्बू की ख़बर पे, अपने फूफो की ख़बर पे और अपने नाना की ख़बर पे। और वहाँ जाके जो है इन लोगों ने फ़ातिहा पढ़ी और इन लोगों के लिए दुआ करी और दुनिया के तमाम जो मुसलमान मरहूमीन हैं उन सब के लिए दुआ की। और कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब हमारे प्यारे जो हैं हमें याद ना आएँ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि अब जो मौजूद हैं हमारे पास बुज़ुर्ग हमारे ख़ानदानों में, तो उनसे प्यार मोहब्बत से रहें, उनका ख़याल रखें, उनको इज़्ज़त दें, उनका एहतराम करें और उनकी दुआएं लें। बच्चों ने वहाँ दुआ करी सबके लिए, तमाम मुसलमान मरहूमीन के लिए कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाएँ, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और इनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ। और उसके बाद जो है बच्चे घर आ गए। घर आने के बाद सबसे पहले दादी माँ से मिले बच्चे। दादी माँ से मिलने के बाद जो है वो एक एक करके सही तरीके से बाबा से मिले। ईदगाह में भी मिल चुके थे नमाज के बाद बच्चे बाबा से, लेकिन जो है यहाँ पे ज़रा दूसरे तरीके से मिल रहे थे, ठीक तरह से मिल रहे थे। पहले अब्दुल समद मिले, उसके बाद जो है वो यूसुफ़ आए, यूसुफ़ गले मिले, उसके बाद मरियम आई, मरियम मिली अपने बाबा से ईद। उसके बाद हैदू आए, हैदर साहब वो ईद मिले। सैफ़ुल्लाह नहीं मिले इस वक्त ईद, क्योंकि सैफ़ू साहब अभी नींद में थे, सो रहे थे, उनको नहीं उठाया था हमने। और उसके बाद मैंने एक दो तस्वीरें खींची इन लोगों की और फिर सैफ़ुल्लाह उठ गए। थोड़ी देर बाद सैफ़ुल्लाह को उठा के नहलाया मैंने और नहलाने के बाद जो है दूसरे कपड़े पहने उन्होंने। फिर जो है वो सैफ़ुल्लाह भी अहमद से ईद मिले, दादी माँ से ईद मिले और फिर लाड़ हुए अब्बा के साथ इनके। उसके बाद जो है वो नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि क़साई साहब आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, आप आ जाइए। तो बस फिर जो है वो अहमद नीचे चले गए। मैंने मरियम को कहा कि मरियम इस वक्त जो है घर में कोई भी नहीं है, फुल शांति चल रही है, तो चलो मैं जो बना रही हूँ तो तुम वो रिकॉर्ड कर लो। तो मैं बना रही थी नाश्ते में मलाई हांडी और चाय के जो है ये इसका नाश्ता करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने 5-6 स्टिक्स हरे धनिए की और 5-6 स्टिक्स पुदीने की ले ली थी। 5 अदद हरी मिर्चें ले ली थी जिसकी डंडी काट ली थी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और 1 किंग साइज़ बड़ा टमाटर था, वो ले लिया। अब मैंने क्या किया, इन सब को लेकर और जो हमारा ग्राइंडर होता है उसके अंदर डाल दिया। और उसके अंदर डालने के बाद मैंने पूरा 1 पाव का पैकेट डाला दही का, और ये सब डालने के बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके गाढ़ा गाढ़ा सा इसके अंदर पेस्ट बना लिया।
बीफ का गोश्त था 2 किलो। 1-1 इंच के टुकड़े मैंने कर लिए थे, काट लिए थे छुरी से। और इस पूरे पेस्ट को मैंने इस गोश्त के अंदर डाला। इसके अंदर डाला मैंने 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन। फिर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है इसके अंदर डाला कच्चा पपीता, जो कि मैंने पीस के रख लिया था, वो डाला। उसके बाद मसालों पे आ जाइए। मसालों में मैंने डाला सबसे पहले धनिया, मोटा मोटा गदरा गदरा था धनिया। अच्छा, मैंने 2 चमचे डाले। 2 चमचे इज़ इक्वल्स टू 1 टीस्पून, क्योंकि ये चमचे बहुत छोटे हैं। अब मैंने 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डाला और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला। ठीक है, गरम मसाले के बाद जो है मैंने डाला अपना महर का मलाई बोटी मसाला 2 टेबलस्पून भर के। उसके बाद डाला मैंने बिहारी गोला स्पाइस, ये भी महर मसालों का ही मसाला है। बोटी मसाला भी यही मसाला होता है, इसका नाम अलग है, उसका नाम उस तरह से होता है किसी और ब्रांड में। तो इसमें मलाई बोटी मसाला डलेगा 2 टेबलस्पून और बिहारी गोला स्पाइस डलेगा 2 टेबलस्पून, जिससे मज़ा आएगा। इसके बाद जो है हाफ़ टी स्पून जो है हमने काली मिर्ची डालनी है। इसके अंदर लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं जाएगी, या तो हरी मिर्ची जाएगी या तो फिर काली मिर्च जाएगी। ठीक है, फिर इसको अच्छी तरह जो है वो आप मिक्स कर लीजिए। मैंने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मैंने इसमें कच्चा पपीता डाल दिया था और ये मैं प्रेशर कुकर में पकाने वाली थी। टाइम नहीं था, कामों की लिस्ट बहुत लंबी थी और जो है वो टाइम बहुत शॉर्ट था। नीचे से आवाज़ें आ रही थी, एक गाय ज़िबा हो गई है, वहाँ पे भी जाना था, दिल वहाँ भी लगा हुआ था। लेकिन जो है वो मरियम को मैंने बोला, मरियम प्लीज़ जो है ना थोड़ी हेल्प करवा दो और थोड़ी तुम वीडियो बना लो, तो ये मेरी जो है एक रेसिपी जो है चली जाएगी। और ये बहुत मज़े का बनता है। और ये चिकन के साथ भी सेम यही प्रोसेस होता है, सेम यही मसाले डलते हैं। ठीक है, अब जो है क्या था कि कच्चा पपीता इसमें डला हुआ है, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं, तो जल्दी से ये आपने चढ़ा देना है। उससे पहले जो है मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ईद के दिन मैं आपको अपने धूप लीमू दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छी तरह से ये गलने लग गए हैं, इनका छिलके भी ब्राउन होने लग गए हैं। सैटरडे नाइट को ये मैंने डाले थे और आज थर्सडे है, तो 5 दिन में ही देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हो गए। और मैं इनको धूप लगाती रही थी वक्तन फ़वक्तन, जब धूप आती थी तो ढक्कन हटा देती थी मैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस रेसिपी की तरफ। तो इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद ये पूरा मैरिनेटेड जो गोश्त था ये सब इसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ मैंने हाफ़ कप पानी डाला, पानी नहीं डाला क्योंकि मुझे ये बहता हुआ नहीं बनाना था, ये गाढ़ा गाढ़ा बनता है। और जो है दूसरी बात क्या होती है कि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो वैसी पानी हो जाएगा। ठीक है, ये नमक सबसे आखिरी में इसलिए डाला था क्योंकि जो हमने मसाले डाले हैं उनमें भी नमक होता है, तो नमक जो है ना ज़रा एहतियात से डालिएगा टेस्ट करने के बाद। इतने फ्लेम पे आपने बनाना है, जैसी जो है पहली दूसरी सीटियाँ बजनी शुरू हों तो फिर उसके 10 मिनट के बाद जो है आपने क्या कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है। साथ साथ जो है वो चाय बन रही थी और ख़साई हजरात नीचे आ गए थे, तो उनके लिए भी ठीक ठाक चाय बना बना के देते रहना पड़ रहा था नीचे। और ये जो है इस टाइम पे मैंने चूल्हा बंद करने के बाद जो है चेक किया और थोड़ा सा पानी मैंने सुखाया इसका। पानी सुखाने के बाद जो है कोई भी एक टेट्रा पैक ले लीजिए क्रीम का और उसका हाफ़ पैकेट, ठीक है, टेट्रा पैक का हाफ़ पैकेट क्रीम जो है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। जब आपके जो आपने सालन बनाया था इसका पानी जब खुश्क हो जाए तब आपने क्रीम डालनी है। ठीक है, क्रीम डाल दीजिए। क्रीम डालने के बाद जो है बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता और बहुत ठंडी बर्फ़ क्रीम मत डालिए, ज़रा बाहर रख के थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए क्रीम तब डालिए, वरना फटने का भी ख़दशा होता है कि क्रीम फट जाए तो फिर पूरा आपका जो सालन है वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप ये था कि हमने कस्तूरी मेथी ली पूरा 1 टेबलस्पून और उसको हाथ में लेकर अच्छी तरह से मसल के जो है वो दम पर डाल देनी थी। जिस तरह हम आखिरी में गरम मसाला डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को कस्तूरी मेथी डालनी थी। कस्तूरी मेथी डाल के जो है ना वो इतना पकाया नहीं जाता, दम पे डाल दी और ये हमारा फटाफट से जो है तैयार हो गया मलाई हांडी। उसके बाद जो है मैं नीचे पहुंची तो
एक गाय ज़िबा हो चुकी थी, लेकिन फिर ये मैंने बच्चों से जो है, जिन बच्चों ने वीडियो बनाई थी उनसे क्लिप्स लेके इसमें डाल दी। जब मैं नीचे पहुंची तो फिर दूसरी गाय ज़िबा होने वाली थी और इसको जो है तैयारी कर ली थी सब ने बांध वान के हमारे जानवर को, और फिर इसको क़िबला रुख कर कर और ज़िबा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक काऊ जो है हमारी ज़िबा हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दूसरी काऊ गिराने लग गए थे कसाई, और ये दूसरी काऊ भी जो है ज़िबा हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के 3 दिन जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा काम महबूब है वो है क़ुरबानी का अमल, और ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरबानी करनी चाहिए हम मुसलमानों को, और इसका अजर भी बहुत है, सवाब भी बहुत है, अल्लाह ताला ने इसके इनाम भी बहुत रखे हैं, गुनाहों की बख्शिश भी है इसके नतीजे में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी, दूसरी गायें भी हमारी जो है वो क़ुरबान हो गई थी। होने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता गोश्त आने शुरू हो गए, और सारी बहनें आई हुई थी और सब ने ही भरपूर हेल्प करवाई, और हेल्प कराने के बाद जो है सारे हमने हिस्से वगैरह बनाए। जो गरीबों को देने थे वो गरीबों को दे दिए, जो रिश्तेदारों में बँटने थे वो रिश्तेदारों में चले गए, और जो हमारा हिस्सा था वो हमने रख लिया। और जो है बस ये हैं कुछ क्लिप्स वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिल के काम करवाया तो जल्दी हो गया था, 2 घंटे में ही हम लोग फ़ारिग हो गए थे, 2 ढाई घंटे लगे होंगे हार्डली, और इसमें हम लोग फ़ारिग हो गए थे। थक हम लोग बहुत गए थे, लेकिन बकरीद की यही रौनकें होती हैं और यही मज़ा होता है। उसके बाद फिर हम अपनी अम्मी के घर गए, यानी बच्चे गए नानी हाउस, नानी से मिलने के लिए, नानी से ईद मिली, और अम्मी ने जो है वो हमेशा की तरह ढेरों पकवान जो है वो बना के हमारे लिए रखे हुए थे, और हम गए वहाँ पे टूट पड़ के हमने जो है वो पुलाव खाया, गोला कबाब बनाए थे वो खाए, सालन खाया, और जो है कोल्ड ड्रिंक पी और थक कर सो गए और हमारी ईद हो गई कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अनमोल लकी चार्म्स को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।